हेलो गाइज़, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो जैसा कि आपने टाइटल वगैरह देख ही लिया है, हमारी न्यू वीडियो है द ओनली वे टू फैट लॉस। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने एक्चुअली में अपने ऊपर वो काम कर किया है और उसका रिजल्ट मिला है। तो मुझे बस मैं आपके साथ वही चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जो चीज़ें मैंने की और उनसे मुझे रिजल्ट मिले। देखो यार, फैट लॉस करना ना इतना ईजी भी नहीं और इतना हार्ड भी नहीं जितना बना रखा है लोगों ने, है ना। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखो, ईजी इसलिए नहीं है क्योंकि आपको कंट्रोल करना पड़ेगा खुद पे, खुद के मुंह पे कंट्रोल करना पड़ेगा, खाने पे। सबसे मेन चीज़ यही है, खुद के बॉडी को काम करवाना पड़ेगा, हिलाना डुलाना पड़ेगा, वर्कआउट कराना पड़ेगा। इज एज सिंपल एज दैट। देखो, अब यहाँ पे दो चीज़ें आती है, एक होता है फैट लॉस और एक होता है वेट लॉस। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? यार, वेट लॉस होता है ना, आप देख रहे हो, आप हर हफ्ते जा रहे हो वेइंग मशीन पे, देख रहे हो वेट कम हो रहा है, आप खुश हो रहे हो वेट कम हो रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो फैट लॉस हो, मतलब आपका फैट कम हो रहा है। वो हो सकता है आपका स्टार्टिंग में, आप जब करना स्टार्ट हो तो आपका वाटर वेट कम हो जाएगा, आपका मसल लॉस भी हो सकता है अगर आप कार्डियो ज़्यादा करते हो, वर्कआउट ज़्यादा कर रहे हो, प्रोटीन एनफ नहीं ले रहे हो। आप प्रोटीन नहीं ले रहे हो एनफ और आप वर्कआउट दबा के कर रहे हो, एक्सरसाइज दबा के कर रहे हो, कार्डियो दबा दबा के कर रहे हो, तो उससे फिर कोई रीज़न नहीं कि उससे क्या होगा, आपका मसल लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। वो और भी डेंजरस है। इसलिए फैट लॉस का क्या प्रोसेस है, क्या मतलब रोड में अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फैट लॉस क्या होता है, पूरी स्टेप बताऊंगा जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। इस वीडियो के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कि मैं फैट लॉस कैसे करूँ, ठीक है। और सेकंड पार्ट में मैं बताऊंगा इस वीडियो के कि आप क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें करना स्टार्ट कर सकते हो जो आपको लगेगा कि बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन उनसे रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, है ना। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, कुछ ऐसी हैबिट्स जिनसे आपको फैट लॉस मतलब 10x टाइम बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ फैट लॉस, है ना। तो यार, फैट लॉस होता क्या है, जो आप अब आप ऐसा, क्योंकि आजकल क्या है, ऐसा सोचते हैं कि मेरे से बेली पे फैट आ रहा है, मतलब पेट पे, ये जो मोटी मोटी पेट हो रहा है, सिर्फ इसको कम कर लो। यार, ऐसा नहीं होता है। स्पॉट रिडक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। आपका फैट लॉस होना स्टार्ट होगा तो आपकी पूरी बॉडी से ही फैट लॉस होना स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं सिर्फ आप यहाँ का फैट लॉस कर लोगे, यहाँ की एक्सरसाइज करी, आपने एब्स की एक्सरसाइज करी तो आपका पेट वाला फैट कम हो गया, ऐसा नहीं होता है। पूरी बॉडी का फैट लॉस एक साथ कम होगा, अगर होगा तो, वरना नहीं होगा, ठीक है। इतना सिंपल। अब क्या होता है, तो आपको पहले ही समझ में आ गया कि अगर आपको फैट लॉस करना है तो सबसे पहले तो आपको देखो टाइम देना पड़ेगा इसको, क्योंकि आपको जो फैट आया है ना पेट पे इतना बड़ा और गाल मोटे मोटे, वो एक दिन में नहीं आया है, उसको भी टाइम लगा आने में। तो आपका ये जाएगा, वो भी टाइम लगेगा। पहले चीज़ ये समझ लो कि इसको टाइम लगेगा और अपन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसको क्लियर करेंगे, ताकि अपना मसल लॉस भी ना हो और अपनी फिजिक भी अच्छे से मेंटेन रह पाए, ठीक है। ये हो गया। सेकंड चीज़ क्या है, स्पॉट रिडक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है, ये आपने समझ ली। थर्ड चीज़ क्या है, देखो अब आपको यार फैट लॉस करने के लिए ना सब यही बोलेंगे आपको कि आपको कैलोरी डेफिसिट में खाना पड़ेगा, आप गूगल पे जाओ मेंटेनेंस कैलोरी निकाल लो। नहीं यार, मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूँ। देखो, होता क्या है ना, गूगल आपको मेंटेनेंस कैलोरी दे देगा, ज़रूरी नहीं है वो आपकी बॉडी के लिए सही हो। कैसे? अपन एग्जाम्पल लेते हैं, दो इंसान है, दोनों का दोनों की एज 20, दोनों का वेट 80 kg, ठीक है। लेकिन क्या है ना, दोनों एक ही घंटा वर्कआउट करते हैं, दोनों 10,000 स्टेप्स चलते हैं, तो दोनों की क्या मेंटेनेंस कैलोरी सेम आएगी? बिल्कुल। लेकिन दोनों में से अगर एक पूरे दिन घर पे बैठा रहता है, 10,000 स्टेप्स करता है और वो करता है पूरे दिन घर बैठता है, लाइब्रेरी जाके पूरे दिन बैठता है, दूसरा वहीं पे जो है ना, वो थोड़ा सा क्या है, वो हल्का सा, उसकी जो पूरे दिन की जो फिजिकल एक्सरसाइज है ना, वो भी ज़्यादा है, उसकी जो थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज है वो भी ज़्यादा है। सब सब बोलेंगे कि वहाँ पे स्टूडेंट एक्सरसाइज चूज़ करने का ऑप्शन आता है, आपको एक्सरसाइज फैक्टर चूज़ करना होता है, इतना होता है, इतना होता है। बट फिर भी यार, सबकी बॉडी के लिए ना, मैं ये मानता हूँ सबकी बॉडी की जो मेंटेनेंस है वो अलग अलग है। तो मैं देखो आपको सिंपल रोड में बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए। अभी आपका जो वेट है आज डे 1 पे जितना वेट है उसको मेजर करो। सबसे पहले उसको एक जगह लिखो, डे 1 पे मेरा वेट इतना है। सेकंड चीज़ आप ये करो, पूरे हफ्ते तक जैसे आप खाना खा रहे थे ना, जितना आप खाना खाते जैसा खा रहे थे ना, वो खाते जाओ, रोको मत उसको। एक हफ्ते तक जितना खाना है, मतलब जैसे जैसे आप खाते थे, मैं सुबह आपने 2 रोटी खाई, ठीक है, दिन में आपने एक रोटी खाई, ठीक है, शाम को आप जैसा आप खाते थे ना इतने दिनों से वैसा ही खाओ। एक हफ्ते बाद एक हफ्ते बाद आप अपना वेट चेक करो। अगर वेट जितना आपने मेजर किया था उससे बढ़ता है, मतलब आपकी मेंटेनेंस कैलोरी उससे ज़्यादा है, इतना मान लो। उससे कम होता है मतलब उससे कम है, उतना ही रहता है मतलब आपकी उतनी ही मेंटेनेंस कैलोरी है जितना आपने खाया पर डे। तो आपको करना है कि अगर आपका देखो 0.5 से 0.5 kg तक कम होता है, तब तो ठीक है, सेम वही प्रोसेस करते जाओ, वर्कआउट करते जाओ उसके साथ, और कार्डियो इन्वॉल्व कर लो थोड़ा सा 10-15 मिनट का, और वर्कआउट करते जाओ, तो आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर 0.5 kg से भी ज़्यादा आपका वेट लॉस हो रहा है एक वीक के अंदर, तो उसमें चांसेस है कि आपका मसल लॉस भी हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, अगर आपका 1 kg तक वेट लॉस हो गया तो आप क्या करना है, थोड़ा सा ज़्यादा खाना है, जितना आपने एक हफ्ते में कम कम खाया ना उसको हल्का हल्का सा बढ़ाओ, ताकि आपका वेट सिर्फ 0.5 kg तक ही मैक्सिमम क्या हो, कम हो एक हफ्ते में।
एकदम मैं आपको रियल तरीका बता रहा हूँ। और अगर आपका वेट बढ़ रहा है, मतलब आपने जितना खाया है ना पड़े में, उसको हल्का हल्का सा कट आउट कर दो। कट आउट करने का मेरा क्या मतलब है, जैसे आपने मान लो पूरे दिन में 2 केले खाए, तो एक ही खाओ। 1 केला नहीं खाओगे, 100 कैलोरी बच गया। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को, कोई भी 2-3 चीज़ों को कट आउट कर दो, जिससे 200-300 कैलोरी का डेफिसिट क्रिएट हो जाए। बस इज एज सिंपल एज दैट। इतना सा काम करना है आपको। जैसा खाए थे उतना खाओ 1 हफ्ते तक। उससे अगर वेट बढ़ता है तो आपको हल्का सा अपने डेली डाइट में थोड़ा सा कट आउट करना है। कम होता है बेस्ट है, चलते रहो। लेकिन अगर ज़्यादा ही कम होता है तो आपको क्या करना है, हल्की सी चीज़ ऐड करनी है। जैसे आप 1 केला खाते हो, 2 केला खा लो तो 100 कैलोरी बढ़ गई, तो हल्की सी ऐड करो जिससे आपको वेट लॉस का एकदम स्टेडी तरीके से वेट लॉस हो। अब क्या होगा, 1 महीने बाद, मतलब 4 से 5 हफ्ते बाद क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने 2000 कैलोरी में खाया था डेफिसिट में, तो अब वो 2000 कैलोरी आपकी बॉडी के लिए मेंटेनेंस कैलोरी होगी। तो अब आपको उससे और कम करना पड़ेगा। अब फिर वापस वही स्टेप करेंगे, पर जब आपका वेट लॉस होना बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा वेट लॉस होना, मतलब बंद हो जाएगा एक टाइम पे आने के बाद, ऐसा हो जाएगा आप बढ़ेगा भी नहीं घटेगा भी नहीं, उस पॉइंट पे रहेगा। तो आपको करना क्या उस टाइम पे, फिर आपको वही 1 हफ्ते वाला अपने का फॉर्मेट लगाना है। 1 हफ्ते तक जैसा खा रहे थे वैसा खाओ, बढ़ता है कम होता है जो भी रहता है उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना। ये सबसे इफेक्टिव तरीका है अपनी बॉडी के हिसाब से काम करने में। आपको क्या पता आपकी मेंटेनेंस कैलोरी क्या है, कैसे निकालोगे क्या है, वो सब बहुत दिक्कत रहती है उसमें निकालने में। सिंपल 1 हफ्ते तक खाओ, पता चल जाएगा बढ़ रहा है कम हो रहा है फिक्स रह रहा है, उस हिसाब से अपनी बॉडी को एडजस्ट कर लो। तो ये होता है फैट लॉस करने का एकदम रियल एंड जेन्युइन तरीका, जिससे आपका ना मसल लॉस होगा ना कुछ। अब मैं आपको देखो कुछ ऐसी हैबिट्स बताने वाला हूँ। अब हम पार्ट 2 में जा रहे हैं। कुछ ऐसी हैबिट्स बताने वाला हूँ जो आपको लगेगा कि इससे क्या होगा, लेकिन उससे फैट लॉस में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो सबसे पहली स्टेप वो सबको पता है कि आपको वर्कआउट करना ही है डेली। आपको वर्कआउट करना ही है डेली, इज एज सिंपल एज दैट। सेकंड चीज़ है, आपको अपने 10,000 स्टेप्स पूरे करने हैं। अब आप बोलोगे हमारे पास ना स्मार्ट वॉच है ना कुछ है, तो हम 10,000 स्टेप्स पूरे नहीं कर सकते। मैं आपको एक चीज़ गाइड करता हूँ। एक एप्पल फिट नाम का एक ऐप आता है, फ़ोन तो आपका हो गई, फ़ोन में वीडियो देख रहे हो, तो एप्पल फिट नाम का एक ऐप आता है, उसमें आप जाके अपने आप को रजिस्टर कर लो। तो उसमें क्या होगा, आप जब भी फ़ोन को अपने पॉकेट में रख के चलोगे, हाथ में रख के चलोगे तो थोड़ा एक्यूरेट नहीं आता, तो जब भी आप अपने पॉकेट में रख के चलोगे ना तो वो एक्यूरेट बताएगा आपको। 95% एक्यूरेट होता है वो। मैंने खुद 2 महीने से मैं उस ऐप को यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे उसका हर प्रोज एंड कॉन्स पता है उस ऐप का क्या है। ठीक है, गूगल फिट बहुत अच्छा ऐप है। उसमें क्या, अगर आप जैसे कम चलोगे ना तो थोड़ा कम एक्यूरेट है, लेकिन अगर आप 1 आवर के लिए वॉक कर रहे हो और आप मेजर करते जाओगे ना, तो जैसे मान लो आपने 1000 स्टेप्स मेजर कर अपने माइंड में, तो उसमें या तो 950 होगा या 1150 होगा। 50-100 का ऊपर नीचे मान के चलो। तो जब उस ऐप के अंदर आपको दिखाने लग जाए कि आपके 11,000 स्टेप्स पूरे हो गए या 10,500 स्टेप्स पूरे हो गए, तब आप ये मान लेना 10,000 स्टेप्स हो गए। और आप डेली उसको फ़ोन को पॉकेट में रख के चलते रहो चलते रहो चलते रहो। डेली स्टेप्स शुरू करो, थोड़े आधा घंटा सुबह वॉक कर लिया, बीच में आधा घंटा कर लिया, रात को खाना खाने के बाद आधा घंटा वॉक कर लिया, 10,000 स्टेप्स हो जाएंगे आपके। नहीं होते तो आपको थोड़ा ज़्यादा वॉक करना पड़ेगा। 10,000 स्टेप्स करना बहुत मैंडेटरी है। थर्ड चीज़ है, वो खुद का काम खुद करो, मैं ये मानता हूँ। अब आप अपना फैट लॉस करना चाहते हो अपनी, तो अपनी डाइट वगैरह आपको सही करनी पड़ेगी। डाइट वगैरह का जो खाना है वो आप खुद ही बनाओ, मैं तो ये मानता हूँ। क्योंकि ये भी क्या होता है, क्योंकि यार होता क्या है ना, आपने सुना होगा कि EAT कुछ नाम की चीज़ होती है, एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस नाम की चीज़ होती है। उसमें क्या होता है, नीट होता है ना, उसमें क्या होता है, आप वर्कआउट के अलावा जो छोटी छोटी चीज़ें स्टेप्स करो उससे भी आपकी कैलोरीज बर्न होती है। तो जैसे हो गया, आपने खुद उठे सुबह, आपने खुद का बेड सही कर लिया, बेड वगैरह बना लिया, हैबिट हो गई, इससे भी कैलोरी बर्न होती है। मतलब छोटी छोटी हैबिट बहुत सारी आप अडेप्ट कर लो, खुद का खाना खुद बनाओ, है ना। अगर कपड़े धोने तो खुद के कपड़े खुद धो। तो ये कुछ छोटी छोटी हैबिट्स है जो क्या है, आपको लगेगा इससे क्या होगा, लेकिन ये बहुत अच्छा हेल्प करती है फैट लॉस में। देखो जो एंड एम है ना, वो सिर्फ इतना है कि जितना आप कंज्यूम कर रहे हो उससे ज़्यादा आपको बर्न करना है। अब चाहे वो डेफिसिट से करो, आप कम खाने से करो, या फिर एक्सरसाइज ज़्यादा से करो, जैसे सिंपल एज। तो हम एक्सरसाइज की भी लिमिट है, 1 घंटे 2 घंटे दिन की, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, इसलिए हमको डेफिसिट में करना पड़ता है। लेकिन आप ज़्यादा डेफिसिट भी नहीं कर सकते और आप ज़्यादा एक्सरसाइज, इसलिए आप उनको बैलेंस करके चलते हैं कि हल्का सा डेफिसिट करो, हल्की सी एक्सरसाइज करो, फिर हल्का सा और डेफिसिट करेंगे तो और एक्सरसाइज बढ़ाते जाएंगे। ये एकदम रियल जेन्युइन तरीका है। इससे ना आपका फैट, ना आपको मसल लॉस भी नहीं होगा इससे, और ना आप थकोगे कि भाई एक्सरसाइज पूरे दिन करते जा रहे हो, डेफिसिट में आप कोई नहीं। तो दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो ये कुछ हैबिट्स थी जिससे जो आपके फैट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली, और ये मेरे को हेल्प करा है यार। मैंने ये मेथड 3 से 4 महीने रेगुलर फॉलो किया, मेरा आप फिजिक देख सकते हो कहाँ से कहाँ पहुँची, आपने थंबनेल में देखा है। बहुत अच्छा जेन्युइन तरीका है फैट लॉस करने का ये बार। और बस अपना प्रोटीन इंटेक थोड़ा सही रखो, है ना। क्योंकि यार प्रोटीन, पता है आप सबकी बोलते हैं प्रोटीन इंटेक सही रखो, क्योंकि प्रोटीन से होता क्या है ना यार, प्रोटीन क्या करता है, सबसे ज़्यादा कैलोरी बर्न करता है। 1 ग्राम प्रोटीन खाते हो, तो ये फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, ऐसा होता नहीं, 1 ग्राम प्रोटीन खाते हो ना तो मान लो आपको 5 कैलोरी बर्न होती है, तो कार्ब्स और फैट से सिर्फ 1 ही कैलोरी बर्न होगी। तो जितना ज़्यादा प्रोटीन खाओगे तो ज़्यादा कैलोरी बर्न होगी। खाना खाते ना, खाने को पचाने के लिए भी हमारी बॉडी को कैलोरी बर्न करनी पड़ती है। कैलोरी हमारी बॉडी में बहुत बर्न होती है, बस ये है कि हमको वो क्या, वो मेंटेनेंस बर्न होती है, मतलब जितनी कैलोरी खा रहे हैं उससे थोड़ी कम बर्न हो जाएगी, तो उससे फैट लॉस होता है। फैट लॉस होने के लिए आपको एक्सटर्नल कुछ कैलोरी बर्न करनी पड़ती है, जैसे वर्कआउट करो, डेफिसिट करो, जो भी करना है। मैंने आपको पूरा रोड मैप दे दिया है, बस ये सिंपल तरीका था, यही था आज की वीडियो के लिए। थैंक यू। वंश शर्मा, अगली वीडियो में मिलते हैं।